एक तो आप वकीलों के आगे मैं अपना जो है ना जिच हो जाता हूँ। नहीं अच्छी खासे जज जिच हो जाते हैं, मेरी कैसे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ये कर रहे हैं कन्वेंशन, ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये बिल्कुल कर रहे हैं। हम 2 पॉइंट्स पे कर रहे हैं। नंबर 1 ये है, जो सबसे ज्यादा अहम हम समझ रहे हैं, वो ये है कि वकला के घरों पे जिस तरह पुलिस रेड कर रही है, फैमिलीज को हरास कर रही है, बच्चों को हरास कर रही है, और हमने बार बार मुख्तलिफ फोरम पे, पंजाब बार कौंसिल ने भी, हमने भी इस चीज़ का डिमांड भी किया, मिले भी, आईजी पंजाब को भी मिले, इधर आरपीओ पिंडी को हमारे नुमाइंदे मिले पंजाब बार कौंसिल के, और उनको ये मुतालबा करते रहे कि वकला का काम है कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट है, हम इसमें नहीं पढ़ते कि कौन जी कोई पीटीआई का है या नून का है या जिसका भी है, हमने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां पूरी करनी है और अदालतों में उनके केसेस लड़ने हैं। अगर आज वकला के घरों पे छापे पड़ते हैं और उनके घरों का कीमती सामान को तोड़ा फोड़ा जाता है और उनकी फैमिलीज को हरास किया जाता है, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट हम रख रहे हैं वो रखेंगे कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, क्योंकि इसमें आइन की मंशा भी यही है और वक्त का तकाजा है। अगर आज हम इसको बिला वजह डिले करते हैं तो उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे भी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पे भी, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे भी बहुत बुरा पड़ना है। अगर आज ये रस्म चल निकली कि आप जो है वो इलेक्शंस को इस तरह फॉर नथिंग जो है वो डिले करते जाएंगे, तो ये मुनासिब नहीं होगा। फिर आपका सवाल मुझे पता है कि एक आना है कि आपने 14 मई वाले इलेक्शन की जो है वो मुखालफत की, मैं करने लगा उसकी भी एक उसकी भी लॉजिक है कि हम नहीं चाहते थे कि सिर्फ 2 असेंबलीज के इलेक्शन अलग हों 6 महीने पहले और बाकी तमाम असेंबलीज के इलेक्शन 6 महीने के वक्फे के बाद। मेरा सवाल जरा सा डिफरेंट है हसन साहब, आप अच्छे नहीं आप अच्छे आदमी हैं और मैं तो एक एंकर हूं, तो एंकर को तो सवाल वो करना है जो पसंद ना आए आपको, ठीक है ना? तो माजरत के साथ 90 दिन की जो वायलेशन से पहले वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने की थी, जब उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी जो 90 दिन से आगे की थी। तो पहले अगर आपने कोई अपनी रैली करनी है या कोई कन्वेंशन करना है तो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ करें। देखिए, रैली की बात हम नहीं कर रहे और हम कन्वेंशन की भी नहीं, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हमने इकट्ठा करना है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो पाकिस्तान के तमाम वकला की हाईएस्ट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और तमाम बार काउंसिल जो सूबाई हैं और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनको हमने ऑन बोर्ड लेना है। हम अकेले कोई फैसला नहीं करेंगे, तमाम को सुन के, तमाम की राय लेके विजडम के तहत कोई बात आप करेंगे। प्लीज मेरी दरखास्त पे ऑफिशियली सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब को अभी इनवाइट कर लें ताकि उनका गिला दूर हो जाए। मैं ऑन एयर ये बात आपके तवज्जो से जनाब आबिद जुबैरी साहब को ये गुजारिश कर रहा हूँ, पहले भी गुजारिश की थी, ये नई तशरीफ लाए थे, हमने ये हमारे पास भी नहीं आए थे, कल आना था, इन्होंने आज आए हैं। पेशावर में कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी दावत दी गई थी, ये नहीं आए। कोयटा में कन्वेंशन हुआ, उसमें दावत दी गई थी, ये तशरीफ नहीं लाए। और अब भी मैं ये कहता हूं कि जनाब हम आबिद जुबैरी साहब हमारे भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट है, और हम चाहेंगे कि जब हम बुलाएंगे तमाम रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस तो उसमें ये शरीक हों और अपनी जो मुख्तदर राय है वो हमें दे, नवाजे हमें। आपको मैं हसन साहब एक अंदर की बात बता देता हूँ जो आपको नहीं पता, क्योंकि जुबैरी साहब मेरे से स्कूल में 1 साल जूनियर थे, तो मैं इनकी हर आदत से वाकिफ़ हूँ। आपने जुबैरी साहब को किसी जगह इन्वाइट करना है तो मेन्यू कार्ड साथ भेजा करें कि सी फूड मिल रहा है, प्रॉन्स भी हैं, क्रैब्स भी हैं, फ़ौरन आ जाएंगे ये, आप देखिएगा कि वो दिया आएगा। देसी चनों पे नहीं आएंगे कभी भी जुबैरी साहब। तो जुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर हम बहुत गरीब आदमी हैं, बस हम तो फिर वो नहीं आएंगे, दाल चावल चने की बात करते हैं, फिर वो नहीं आएंगे। छोड़े दाल चावल खाने वाले ना बड़े अपना डीप लोग होते हैं, ये अपना सरफेस पे कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। क्यों हसन भाई?
अगर अब भी ख्याल आए तो अच्छी मुबशर बात। साहब, बात ये है कि आपको याद होगा कि जब काजी फाइसा साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुपिंग हम सारे इकट्ठे थे और हमने उस पर बाकायदा स्टैंड लिया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। बेशक हमने एक और काम किया, आपको याद होगा कि हमने तमाम बार कौंसल्स को इकट्ठा करके तो एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो अभी भी बेंच पे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का फ़ैसला किया और वो हमने 6 रेफरेंसेस फाइल किए जो अभी तक पेंडिंग है। उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई इसका हमें नहीं पता, हम बारहा मुतालबा करते रहे और इसमें हमने लीड किया, हमने रेफरेंस फाइल किया और पाकिस्तान की 75 साला तारीख में सबसे पहले ये यूनिक अक्रेंस है कि किसी भी बार कौंसिल ने एक सिटिंग जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया है। ये आप देख लें, तारीख देख लें उठा के। इस पे कुछ एक साइड से खामोशी भी हमने देखी, कोई उन आगे बढ़ के हमारे साथ नहीं चले, बल्कि शायद दूसरी साइड पे थोड़ा सा उनकी हमदर्दियां भी थी। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारा किरदार है और जो हमारी सोच है वो है इस आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए। और हम ये समझते हैं कि अगर कोई जज उसके असास से बियॉन्ड उसके हैं हैसियत के, तो फिर वो ज़रूर जवाबदेह होना चाहिए, उसकी जो है वो ज़रूर पूछ-गुछ होनी चाहिए, तो सर अपना तहकीक होनी रजिस्ट्रार चाहिए सुप्रीम कि ये कोर्ट जब कहाँ नहीं दे से रहा आए। कि आपके तो रिटायर्ड जजेस का नहीं हमें पता चलता, हाजिर सर्विस तो दूर की बात है। वो जो जहां तक आपका तल्लक है रजिस्ट्रार का, वो मैंने अपनी सर्विसेज आपको पेश कर दी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मुश्ताक साहब की प्लान ऑफ एक्शन से एग्री करते हैं कि आपका अलग कोई प्लान ऑफ एक्शन है 90 दिन वाले के लिए? इश्तियाक साहब क्यों नहीं जी, मैं तो मेरा ख्याल है मैंने कितने दिन हो गए, मैंने 2 हफ्ते हो गए तकरीबन कि ये डिमांड की है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि जी हम 120 दिन हमें डिलिमिटेशन के लिए चाहिए, तो वेरी नेक्स्ट डे सबसे पहले मेरी जो है वो प्रेस रिलीज जारी हुई और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे आई, जिस पे हमने मुतालबा किया कि 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, अदरवाइज हम इसके लिए आगे लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे। और ये ऑन रिकॉर्ड है। साहब मुझे क्यों लग रहा है कि ये निश्तर जहर में डबो कर आपकी तरफ फेंके गए हैं और आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख के मुझे लगा कि आपको भी तकलीफ हुई है। नहीं, और कोई निश्चित नहीं है, मैं तो इनको तो फूल पेश करता हूँ और सर आज वो जैसे आप कहते हैं वो फूलों के अंदर भी कंकर होते हैं कई दफा ना, वो टोकरियों में, ये आप फूल ना हो सर जिसमें कांटे होते हैं। देखा था जी। सर हसन भाई हमारे, और मैं इनसे माजरत खा हूँ, मैं हाजिर हूँ सर, जैसे ही हाजिर होता हूँ आपके पास आता हूँ, मुझे माफ कीजिए उसके लिए।